हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोगों का 9 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ एमसीक्यू, जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके पेपर में कल पूछने वाले हैं और हूबहू ऐसे ही पूछेगी और आप जब एग्जाम देकर निकलेंगे तो आपका आंसर की आप लोगों को मैच करना होगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूँ एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू के साथ आप लोगों का होता है आंसर की। याद रखिएगा, ये आंसर की आप लोगों का होगा कल जो आप लोगों का पेपर होगी इसका फाइनली आंसर की। तो चलिए मेरे प्यारे, मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले कि आप लोगों का जो एग्जाम होगी ना, वहां पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सारा का सारा चीज आपसे पूछी जाएगी। और जो आप लोग एप्लीकेशन के माध्यम से, हम लोगों का एप्लीकेशन यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सैटरडे और संडे को आप लोगों को क्लास नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा तबियत उतना सही नहीं था, इस कारण से मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पाया था। लेकिन मंडे से क्लास आप लोगों का कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ कोई से स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो प्ले स्टोर में जाकर जल्दी से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आप लोग एक मुद्दा मिनिमम से मिनिमम फी में आप आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओनली फॉर 399 रुपीज में आप आर्ट्स की यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, पहला जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, पहला कल पूछा गया, आप लोग जो एग्जाम देकर अभी निकलेंगे तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में होगी, परिवहन किसे कहते हैं, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो बताएंगे सर परिवहन, एकदम आपको एग्जाम में इसी तरह से आपको लिखना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। 2 क्वेश्चन आएगी, यानी 4 मार्क्स का आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन करते हैं। यहाँ से वहाँ ले जाने, चाहे वो वस्तु हो या कोई सामान हो या कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ट्रेन, रेलगाड़ी, जैसे बस, बैलगाड़ी। आधुनिक युग में परिवहन तथा संचार आर्थिक विकास के अभिन्न अंग बन गए हैं। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपा है, इसका आंसर आपको इस तरह से लिखना था, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंटरनेट क्या होता है, परिभाषित करें। तो इंटरनेट क्या होता है समझिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क का नाम है। जो हम लोग मोबाइल पे नेट चलाते हैं ना, उसको हम लोग इंटरनेट नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा, फिर ये बुड़बक वाली बात हो जाएगी। इंटरनेट किसे कहते हैं मेरे प्यारे, समझिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैला होता है। इसी नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। आज के बाद अगर आपसे कोई नेटवर्क के बारे में पूछेगी, इंटरनेट के बारे में, तो आपको इसी तरह से डिफरेंशिएशन देना है, ना कि आपको बताना है कि हमारे मोबाइल पे अभी इंटरनेट नहीं है, ठीक है। हम इसे कंप्यूटर का वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अनेक छोटे नेटवर्क्स को जोड़कर बनाया जाता है। अनेक छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया जाता है। समझना है और आप लोगों को कॉपी पे ऐसे ही लिख के आना है, ठीक है। और लिख के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही लिख के आप लोग निकल रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, इसका मैं आंसर की नहीं लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं है। आप लोग जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उन लोगों को याद रखिएगा, जियोग्राफी आपका जो फोल्डर है वो जियोग्राफी को ओपन करेंगे। मैं बता रहा हूँ जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग मिसाइल क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उन लोगों को जियोग्राफी ओपन करना है। जियोग्राफी में आप लोगों का बुक नंबर 1 पे जाना है। बुक नंबर 1 पे जाने के बाद चैप्टर 8, 9, 10 तीनों चैप्टर में आप लोगों का सारा आंसर की यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्वेश्चन के साथ आंसर की प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सवेज नहर के महत्व पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब क्वेश्चन है आप लोगों का 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। सवेज नहर एवं पनामा नहर मार्गों के महत्व की तुलना की व्याख्या करें। ये भी इसका आंसर आप लोग इजीली से मिल जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को नहीं मिलेगी तो इसका आंसर आप लोगों को याद रखिएगा, गूगल बाबा के पास आप लोग सर्च करेंगे तो आपका सारा का सारा आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, अब आते हैं हम लोग 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन। 5 मार्क्स का 2 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, रूस की अर्थव्यवस्था में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के महत्व को स्पष्ट करें। मैंने आपको बताया था ट्रांस रेलवे मार्ग के बारे में, जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सड़क परिवहन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जो सड़क परिवहन है इसमें हम लोगों का जीवन में क्या महत्व है, तथा सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। उनके कारकों को क्या करना है, उनके कारकों को व्याख्या करना है। तो इस तरह से आपके पेपर में याद रखिएगा पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया आपके पेपर में। पहला जो क्वेश्चन आप इजीली देख सकते हैं आपके पेपर में, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या विश्व में सड़क मार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस देश में है? तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भारत, यूएसए, चीन, कनाडा। तो बोलेंगे सर भारत में, याद रखिए सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है। जैसे इंटरनेट का सबसे बड़ा नेटवर्क कहाँ पे है? तो बोलेंगे अमेरिका में। ठीक इसी तरह से भारत में सड़क व्यवस्था के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था आपके पेपर में कि विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक सघनता किस देश में पाई जाती है? किस हाईएस्ट डेंसिटी, याद रखिए कहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी पाई जाती है? तो बोलेंगे सर वो होगा रेल मार्ग, कहाँ? अमेरिका में। कहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे? अमेरिका में। इसी तरह से ब्लूप्रिंट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हो जो अगला वीक में आप लोगों का एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग बताएं जल्दी से सर हम लोग का अगला सब्जेक्ट में ये ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला है, हम लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करें। तो जल्दी से आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो बोलेंगे सर वो हो जाएगा व्लादिवोस्टोक और सेंट पीटर्सबर्ग। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया था, विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी मार्ग कौन सा है? बहुत ये क्वेश्चन है ना, इसके क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि मैंने बोलगांव नदी होगा, ठीक है, बैतगांव या बोलगांव नदी होगी, लेकिन यहाँ पे आपसे ऑप्शन नहीं याद रखिए, सॉरी बोलगांव नहीं, बैतग्यान होगी। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो आपसे पूछा गया दुनिया का सबसे व्यस्त व्यापारिक नगर, यानी वो कौन सा समुद्र है जहाँ पे काफी ज्यादा नेटवर्क पाई जाती है? किसका? तो यातायात का। तो बोलेंगे सर राइन नदी दुनिया का सबसे व्यस्त रेल मार्ग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? रेल मार्ग नहीं बल्कि नदी मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि पनामा नहर किन 2 बंदरगाह नगरों को जोड़ती है? पनामा नहर, तो बोलेंगे सर वो होगा कहाँ पे है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा पनामा कहाँ है, तो बोलेंगे सर उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है सर? उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पनामा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में स्थित है। तो आपसे पूछा गया तो पनामा नगर किन 2 बंदरगाह को जोड़ती है? तो बोलेंगे सर वो होगा पनामा और न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एकदम याद रखिएगा 40 में से 40 मार्क्स ला कर दिखाना है। ठीक है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूं कि इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है, और आ ही गया है आप लोगों का पेपर में सही। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर आप स्थापित किए गए? तो बोलेंगे सर 36,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई है? तो इसरो की स्थापना अगर आपसे पूछे जाएगी ना मेरे प्यारे, तो बोलेंगे सर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुआ था 1995 में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बोलेंगे सर स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ऑफ कॉल किसे कहा जाता है? जो बंदरगाह हम लोग बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है? मुंबई है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया बंदरगाह का उदाहरण है, तो बोलेंगे सर वो होगा कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। जिनेवा इसका सही उत्तर नहीं होगा, यहाँ गलती से जिनेवा लिखा गया है, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा सर कि भारत के आयात मूल्य में सर्वाधिक भागीदारी किस वस्तु की है? यानी दूसरे देशों से हमारे देश में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट किस चीज का होता है? खाद्य पदार्थ का, विनिर्मित वस्तु, पेट्रोलियम या रत्न आभूषण। तो बोलेंगे सर पेट्रोलियम का। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आपका मैंने आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग को मिल जाएगा कहाँ पे? हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो पढ़ रहे हैं उनको मिल जाएगी, और जो नहीं पढ़ रहे वो गूगल पे सर्च करेंगे तो सारा का सारा मिल जाएगा, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा। ना ही आपको एक भी क्वेश्चन आपका जो वो क्वेश्चन बैंक है उसमें मिलेगी। क्वेश्चन बैंक में आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम होने वाला था। ठीक है, तो मेरे प्यारे ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या फाइनल एग्जाम हो, ज्यादा आप लोग क्वेश्चन बैंक पे ना ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि वो आप लोग का एक धोखा की तरह है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट ब्लूप्रिंट के एग्जाम के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त।